अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉन्साइंस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के पैसावास के लास्ट लेक्चर में आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यूस टेंसेस को जो है चेंज करने का मेथड सीखेंगे। आज के इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट भी इंशाल्लाह होगा ऑनलाइन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और पैसिव वॉइस के जो टेंसेस है वो भी आज इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे, क्योंकि as I said before that there are four sentences which cannot be changed into passive voice, like तमाम perfect continuous tenses है, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense। ये तो तीन हो गए, और चौथा जो है इसमें future continuous tense है, वो चेंज नहीं होता है। इसके अलावा सिंपल टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस को चेंज करने का तरीका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम कंटिन्यूस टेंसेस को जो है चेंज करने का तरीका हम पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन। वहाँ पे हमने एक बात डिस्कस की थी कि इसके अगले जो है हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग जहन में रखें कि यहाँ पे कंटिन्यूस टेंसेस में सिर्फ वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता है जैसे कि वहाँ पे क्या था कि हम उसके अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते थे, लेकिन इनके हेल्पिंग वर्ब्स में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ उनमें हमने बीइंग लगाना है, उनके बाद बीइंग लगाना है। जैसे कि इज़ आर हैम है तो हमने इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग करना है। इसी तरह वाज और वर है तो वाज बीइंग और वर बीइंग करना है, बस बिल्कुल बाकी मेथड तरीका दैट इज़ ऑल सेम। लाइक आई एम राइटिंग इंग्लिश, दे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हमने एम के बाद बीइंग लगाना है। जैसे कि आई है, इसको उठाकर हमें लास्ट में लेकर जाना है, मी करना है, इसको इंग्लिश को शुरू में लेकर आना है। इंग्लिश इज़, अभी जैसे कि आई के साथ एम लगा रहे हैं हम, लेकिन इंग्लिश के साथ हमने एम नहीं लगाना है, बल्कि इंग्लिश के साथ हमें इज़ लगाना है, क्योंकि इंग्लिश इज़ ए सिंगुलर नाउन, नॉट आई। इंग्लिश इज़ बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है। इसमें भी देखिए मैंने कहा था आप लोगों को कि कंटिन्यूस टेंसेस में भी इनको पैसिव वॉइस में हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है कि इंग्लिश इज़ बीइंग रिटन बाय मी। इसी तरह हम इसके नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है, कि इंग्लिश इज़ बीइंग रिटन बाय मी। इज़ बीइंग दो हेल्पिंग वर्ब्स है तो हमें काम जो है इज़ के साथ है, इज़ के बाद नॉट लगाना है। इंग्लिश इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय मी, इज़ इंग्लिश बीइंग रिटन बाय मी। इसी तरह कोई और सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, लाइक फुटबॉल, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, दे, जैसे कि है कि दे, इसका एक्टिव वॉइस इस तरह बनता है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या होगा इसका, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। इसी तरह इसका नेगेटिव जो है क्या बन जाएगा, फुटबॉल इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। इसी तरह इंट्रोगेटिव में करेंगे तो इज़ फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं इनमें आप, जैसे कि अगर वो दे हो जाएगा, जैसे कि दे आर विनिंग देम, और आप कह सकते हैं यू आर बीटिंग देम, ठीक है, यू आर बीटिंग देम, तो इसका भी यही होगा कि दे आर बीइंग, यू आर बीटिंग देम, दे आर बीइंग बीटन बाय यू, या आई एम बीटिंग देम, ठीक है, आई एम बीटिंग देम, दे आर बीइंग बीटन बाय यू। तो इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव की।
इसी तरह हम जो है पास्ट कंटिन्यूस की जानिब जाएंगे तो उसमें भी इसके हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सेम रहेंगे, वाज और वर। लेकिन हमने क्या करना है, हमने जो है वाज के बाद बीइंग लगाना है और वर के बाद भी क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। हेल्पिंग वर्ब्स वाज बीइंग एंड वर बीइंग। आई वाज राइटिंग इंग्लिश, ठीक है, फिर क्या है, इंग्लिश वाज बीइंग रिटन बाय मी, इंग्लिश वाज बीइंग रिटन बाय मी, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। वाज बीइंग हमने लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद हमने बाय लगाया और उसके बाद आई को मी में चेंज किया। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसका। आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आई वाज राइटिंग इंग्लिश, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इंग्लिश को शुरू में लेकर आएंगे, इंग्लिश वाज बीइंग रिटन बाय मी, ये सिंपल हो गया। इसी तरह हम वाज के बाद दो हेल्पिंग वर्ब्स है, वाज नॉट, हमें सब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, इंग्लिश वाज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, वाज इंग्लिश बीइंग रिटन बाय मी, एंड एट द लास्ट एट द एंड देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। तो ये आप कंटिन्यूस टेंसेस का चेंज करने का तरीका हो गया। इसके अलावा आप और भी क्वेश्चन और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बना सकते हैं कि आई हैम, सॉरी आई वाज आई वाज कॉलिंग यू, ठीक है, आई वाज कॉलिंग यू। तो ये क्या होगा, यू को आप शुरू में लेकर आएंगे तो ये इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सेम है। यू के साथ हम वाज नहीं लगाएंगे, यू के साथ वर आएगा, तो यू वर, वर के बाद हमने बीइंग लगाना है, ये लगाया हमने, यू वर बीइंग, कॉलिंग को हमने थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यू आर बीइंग कॉल्ड, कॉल्ड के फ़ौरन बाद हमने बाय लगाना है, यू आर बीइंग कॉल्ड बाय, आई को चेंज करना है मी में। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया, यू आर बीइंग कॉल्ड बाय मी। इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, यू वर के बाद नॉट लगाना है, बीइंग कॉल्ड बाय मी, यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी। इसको इंटरोगेटिव में वर को हम स्टार्ट में लेकर आएंगे, वर यू बीइंग कॉल्ड बाय मी, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में चेंज करना चाहें, इसको यानी इसमें नॉट भी आ जाए, इसमें सवाल भी हो, तो हमें क्या करना है, सिर्फ यू के बाद हमें जो है क्या करना है, नॉट लगाना है बस। इसी तरह यू वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी, आप इसको नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव इसी तरह आप इसको कर सकते हैं। सो दिस वाज एन इजी मेथड एंड इजी way to learn passive voice, to change the passive voice into active voice into passive voice। इसी तरह आपके एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि पैसिव वॉइस को आप एक्टिव वॉइस में चेंज करें, तो बिल्कुल सेम वही मेथड है, ठीक है। आप इसको जो है एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, इसमें एक्टिव वॉइस के रूल्स आप अप्लाई करेंगे, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब्स पे गौर करना है, इनके फॉर्म ऑफ वर्ब्स पर गौर करना है, तो इंशाल्लाह आपको इन एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सिंपल टेंसेस जितने भी हम पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, और जो इनको चेंज अप किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। इंशाल्लाह इस टेस्ट के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, इसके बाद इंशाल्लाह हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, कुछ एडवांस चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल ये बेसिक जो इंग्लिश था आप लोगों का ये क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी आप लोगों की जो इंग्लिश है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी होगी। तो अभी इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू चेंज आवर रूटीन और मेथड्स, बिकॉज अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाएगा, तो इसमें इंशाल्लाह हम कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ एडवांस लेवल की हम कोशिश करेंगे सीखने की। सो प्लीज़ try your best to learn English and to speak English and to communicate in English। बाकी आपको जो एक्टिविटीज़ सेंड किए जा रहे हैं, आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर किए जा रहे हैं, तो काइंडली उनको भी टाइम पर कंप्लीट करके अपने असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा। और आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं कम्युनिकेशन के, उनको भी नोट कीजिएगा। और आई होप कि आप लोग डेली, आप लोगों को जो वोकैबुलरी बुक प्रोवाइड किया गया है उससे भी आप लोग डेली एक एक जो है लेसन आप लोग सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे आप लोगों की वोकैबुलरी पावर भी बिल्ड होगी। तो पैसिव वॉइस के मतलब टेस्ट से पहले आप लोग जो भी पूछना चाहें तो आप लोग 6 बजे से लेकर 8 बजे तक किसी भी टाइम आप मैसेज की कॉल पे किसी भी तरीके से आप लोग ईमेल पे आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू
reply you as soon as possible. So अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह meet with you, we will be right back in new topic, new lecture. So take care till that time. Allah Hafiz.